हेलो दर्शकों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और क्योंकि मेरा पिछला वीडियो जो था वो ल्यूकोरिया के बारे में था, जिसको मैंने इंग्लिश में डिस्कस किया था, आज उसी वीडियो को हम लोग हिंदी में समझने का प्रयास करेंगे। और आपके लिए वो वही वीडियो मैं सरल हिंदी शब्दों में बताने के लिए ये वीडियो मैं आप उन जो मुझे हिंदी में सुनना चाहते हैं, उनके लिए ये मैं वीडियो डिस्कस कर रहा हूँ। जो टॉपिक है जिसको ल्यूकोरिया कहा जाता है, ल्यूकोरिया एक बेसिकली एक अंग्रेज़ी का शब्द है। और इस अंग्रेज़ी के शब्द का अगर इसको दो भाग में विभाजित कर दिया जाए तो बेसिकली ल्यूकोरिया शब्द दो शब्दों से मिलके बना है। पहला ल्यूक, ल्यूक मतलब होता है सफ़ेद, तो सफ़ेद कोई चीज़ है और ओरिया मतलब किसी तरह का बहाव, तो बेसिकली फ्लो। ल्यूकोरिया जो कंडीशन है बेसिकली इसमें होता क्या है कि महिला की योनि से किसी प्रकार का सफ़ेद बहाव हो रहा है, किसी तरह का सफ़ेद पानी निकल रहा है। इसको आम जनता के शब्दों में सफ़ेद पानी निकलना या योनि से सफ़ेद बहाव का होना कहते हैं। बेसिकली अगर इसको समझा जाए तो ये महिलाओं में बहुत ही आम साधारण सी बात है कि योनि से पानी आना बहुत ही साधारण बात है। और ज़्यादातर इस जिन महिलाओं की योनि से पानी आता है उनमें संक्रमण होने का खतरा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इससे योनि के आसपास का जो एरिया है वो बेसिकली बहुत ही नमी वाला और गीला रहता है, और जो अंडरगारमेंट्स होते हैं वो भी बेसिकली भीग जाते हैं। बेसिकली इस तरह से योनि का अगर स्त्राव बना रहे और इसका समय रहते अगर ट्रीटमेंट ना किया जाए तो आगे चल कर के ये गंभीर भीषण रूप ले सकते हैं। बेसिकली ये जो ल्यूकोरिया की कंडीशन है बेसिकली ये दो तरह से हो सकती है। एक कि वो साधारण हो, बेसिकली जो साधारण ल्यूकोरिया की कंडीशन है इसमें होता क्या है कि ये स्वाभाविक हो। स्वाभाविक मतलब किसी तरह की पैथोलॉजी, किसी तरह का रोग से युक्त ना हो, किसी बीमारी के कारण ना हो। उस तरह की अगर ल्यूकोरिक की कंडीशन है तो उसको हम लोग स्वाभाविक ल्यूकोरिया कहते हैं, जिसमें कि एक तरल पदार्थ जो होगा जो कि पानी जैसा होगा और जिसके अंदर किसी तरह की दुर्गंध नहीं होगी। तो इस तरह के तरल पदार्थ जो कि पानी जैसा, सफ़ेद पानी जैसा तो दिखाई देगा, और सफ़ेद पानी के साथ वो एकदम किसी तरह की दुर्गंध से अगर नहीं है संबंधित तो बेसिकली वो सिंपल, अगर हम लोग समझा जाए तो वो स्वाभाविक ल्यूकोरिया है। अच्छा, इसके अलावा एक दूसरा कंडीशन होती है जिसमें किसी बीमारी का द्योतक होता है, किसी बीमारी का संकेत होता है। अगर ल्यूकोरिया की कंडीशन किसी बीमारी से संबंधित है तो इस समय जो योनि का स्त्राव है वो बेसिकली हल्के पीले रंग का या हल्का हरे रंग का, इस तरह का रंग दिखाई देगा। और साथ ही साथ इस समय जो पानी निकलेगा वो बेसिकली दुर्गंध युक्त होगा। बेसिकली अगर इसका कारण समझा जाए तो महिलाओं में ज़्यादातर देखा जाता है कि इसके कारण को समझने के लिए महिलाओं में सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है पोषण की कमी होना। अगर किसी तरह का पोषण में कमी है, अगर उनको आहार खुराक अच्छी नहीं मिल रही है तो, या खून की कमी है तो इस तरह की या तनाव है तो इस तनाव की दशा में, पोषण की कमी में, खून की कमी में, या रोग प्रतिरक्षा प्रणाली अगर उनकी कमज़ोर है तो उस परिस्थिति में ये सफ़ेद पानी का बहाव होना बहुत साधारण है। तो बेसिकली ये, इसको हम लोग दो भाग में समझ लिए। पहला है जो सामान्य ल्यूकोरिया, जिसको कि स्वाभाविक ल्यूकोरिया कह सकते हैं, जिसमें सफ़ेद पानी जो है वो पानी जैसा तरल पदार्थ निकल रहा है, चिपचिपा है, पानी जैसा है, मगर उसमें कोई दुर्गंध नहीं है। दूसरा है किसी बीमारी के कारण अगर ल्यूकोरिया हो रहा है तो उसका रंग हल्के हरे रंग का होगा, हल्का पीलापन लिए होगा और कई बार हल्का गुलाबी या लाल रंग का दिखाई देगा। साथ ही साथ इस पानी में अजीब सी दुर्गंध भी होगी। बेसिकली इसका कारण तो ये हो गया कि तनाव हो गया, या खून की कमी हो गया, या अपनी सामर्थ्य से ज़्यादा अगर काम कर रही हैं महिलाएं तो उस कारण से भी कई बार देखा गया है, या किसी तरह का तनाव है। बेसिकली पोषक पदार्थों की कमी इसका सबसे मेन कारण है। और जो बीमारी से संबंधित है, जिस सफ़ेद पानी का स्त्रावण हो रहा है किसी बीमारी होने के कारण, उस कंडीशन में ऐसा देखा गया है कि इसमें ज़्यादातर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है। अगर किसी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो रहा है
योनि के कैनाल में, वेजाइनल कैनाल में। सो बैक्टीरियल इन्फेक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है अगर ल्यूकोरिया किसी बीमारी से संबंधित है। बेसिकली जो यौन संक्रमण होता है, यौन संक्रमण में बहुत से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती हैं, कुछ ऐसी बीमारियां जो कि यौन से संक्रमित होती हैं। उन कंडीशंस में ये बीमारी से संबंधित ल्यूकोरिया में बेसिकली पीले रंग का और हल्के हरे रंग का ये बहाव योनि से निकलता है। और बेसिकली अगर इसमें समझा जाए तो क्लेमाइडिया और गोनोरिया जैसी जो यौन संक्रमण हैं उनमें ज़्यादातर इस तरह का देखा गया है। अगर इसकी बात की जाए कि ये कितनी मात्रा में होता है और किन महिलाओं में देखा गया है, सो बेसिकली अगर इस पे गौर किया जाए तो देखिए ल्यूकोरिया की जो बहाव है, जो सफ़ेद पानी का निकलना है, बेसिकली वो किसी भी वर्ग की, किसी भी उम्र की महिला में हो सकता है, चाहे वो यंग लड़कियां हों, चाहे युवतियां हों। सो बेसिकली ये किसी भी वर्ग की महिलाओं में हो सकता है, चाहे वो शादीशुदा हों, चाहे वो कुंवारी हों, ये किसी में भी हो सकता है। और साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसका कोई टाइम ड्यूरेशन या मात्रा फिक्स नहीं है। कई बार जो ज़्यादातर इसकी समस्या अगर देखा जाता है तो बेसिकली जो शादीशुदा महिलाएं होती हैं उनमें इसकी समस्या ज़्यादा देखी गई है और ये बहुत ही आम समस्या है। तो कई बार इसका इसका भारत में ज़्यादातर ऐसा है कि अगर इस तरह की सफ़ेद पानी आने की समस्या है महिलाओं को, तो बेसिकली वो इसका इलाज के लिए इसको शर्माती हैं और इसके इलाज के लिए आगे बढ़ती नहीं हैं। बेसिकली इस तरह के इस बात को छुपा ले जाती हैं। तो अगर इसका समय रहते, अगर आगे चल के अगर इस तरह का, क्योंकि ल्यूकोरिया की कंडीशन सफ़ेद पानी आने के कंडीशन में अगर किसी तरह का इसमें अगर और कोई संक्रमण हो जाए तो बेसिकली ये परिस्थिति और घातक सिद्ध हो सकती है। तो अगर ल्यूकोरिया के साथ किसी और बैक्टीरिया का, किसी और वायरस का अगर संक्रमण हो गया तो बेसिकली ये कंडीशन जो है वो मुख्यतः और ज़्यादा भीषण हो जाती है और जिससे कि आगे चल कर के जो बहुत से मेडिकल टर्म्स हैं जिसको कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ेस कहते हैं, जो कि गर्भाशय का इन्फेक्शन हो सकता है, फेलोपियन ट्यूब्स का इन्फेक्शन हो सकता है, ओवरीज़ का इन्फेक्शन हो सकता है। सो इस तरह की पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ेस होने की संभावना बढ़ जाती है अगर ये इन्फेक्शन को समय रहते कंट्रोल ना किया जाए। और अगर इस इन्फेक्शन का समय रहते कंट्रोल नहीं किया गया तो आगे चल के ये एक तरह से बांझपन का भी कारण बन सकता है। सो ल्यूकोरिया की कंडीशन में ये पानी का कितनी मात्रा में आता है, ये हर महिला से महिला में भिन्न हो सकता है, अंतर हो सकता है। और साथ ही साथ सभी आयु वर्ग की महिलाएं इससे ग्रसित हो सकती हैं। ज़्यादातर ये शादीशुदा महिलाओं में देखा जाता है। अब इसके कारण से इसका प्रभाव क्या पड़ता है? बेसिकली क्योंकि ये खून की कमी होने के कारण हो रहा है या अत्यधिक किसी तरह की जो योनि के द्वार की जो कुछ ऐसी ग्लैंड्स हैं, कुछ ऐसी उन ग्लैंड्स का बहुत ज़्यादा सिक्रीशन हो रहा है। सो बेसिकली हाइपर एक्टिव कुछ ग्रंथियां हैं जो योनि के मार्ग में हैं, उन ग्रंथियों से बहुत अधिक स्रावन हो रहा है, ये भी कारण होता है। साथ ही साथ अनीमिया, खून की कमी हो गई। तो इन कारणों के कारण बेसिकली ऐसा देखा जाता है कि अगर ये परिस्थिति, इस तरह की सिचुएशन आ गई तो बेसिकली इन महिलाओं में लक्षण दिखाई देता है कि ये बहुत जल्दी थक जाती हैं और साथ ही साथ इनका शरीर अत्यधिक दुर्बल हो जाता है। दुर्बलता, शरीर में कमज़ोरी आ जाती है और धीरे-धीरे यहाँ तक देखा गया है कि इस तरह के सफ़ेद पानी आने से इनके चेहरे की कांति, इनके यौवन में, इनके सौंदर्य में गिरावट, कमी आती है और शरीर ज़्यादा जल्दी बुढ़ापा या जैसे उम्र ढलने लगती है। सो बेसिकली ये शरीर पे इसके दुष्प्रभाव पड़ते हैं। और अगर इसके कारणों की बात की जाए तो हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट कारण में हम लोग समझ सकते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि योनि की अस्वच्छता। क्योंकि अगर जो योनि है, वेजाइना है, अगर उसकी प्रॉपर साफ़ सफाई नहीं है तो बेसिकली उस साफ़ सफाई के मेंटेनेंस के न होने से भी बेसिकली ये सफ़ेद पानी आने की समस्या हो सकती है। खून की कमी का होना, अति मैथुन का होना, अपने पार्टनर्स के साथ सही तरीके से संबंध न बनाना, शारीरिक संबंध का गलत तरीके से बनाना, अत्यधिक उपवास करना या श्रम, अपनी ऊर्जा से अधिक कोई श्रम करना, बेसिकली खास तीखे और मसालेदार
जो खाद्य पदार्थ हैं, तले भुने चटपटे और तीखे मसालेदार जो खाने पीने के खाद्य पदार्थ हैं, इसके कारण भी ल्यूकोरिया की समस्या हो सकती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट लक्षण है कि अगर कोई महिला किसी रोगग्रस्त पुरुष के साथ संबंध बनाती है तो भी ल्यूकोरिया की संभावना होनी बढ़ जाती है। साथ ही साथ अगर महिलाओं में हस्तमैथुन की ज़्यादा प्रक्रिया है और कामुकता की भावना में ज़्यादा कामुकता की भावनाएं हैं, तो और कई बार ये भी देखा गया है कि गर्भावस्था में भी इस तरह का सफ़ेद पानी आता है। और कई कारणों में ये भी देखा गया है कि गर्भपात बार बार कराना या बार बार गर्भपात हो जाना, तो उन परिस्थितियों में भी इस तरह की ल्यूकोरिया की कंडीशन देखी गई है। कुछ बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया हैं, अगर वो मौजूद नहीं है, क्योंकि वेजाइना का जो पीएच है, जो बर्थ कैनाल जो योनि है, उसका एक निश्चित अम्लीय पीएच होता है। सो अगर वो गुड बैक्टीरिया जो उस अम्लीय वातावरण को बनाए रखते हैं, जो कि योनि के स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सो अगर वेजाइना का पीएच, योनि का पीएच अगर मेंटेन नहीं है, अगर एसिडिक नहीं है, और वो एसिडिक पीएच रखने वाले बैक्टीरिया जो कि गुड बैक्टीरिया कहलाते हैं, अगर उनमें किसी तरह की कमी है, तो भी ये ल्यूकोरिया की समस्या ज़्यादा देखी गई है। साथ ही साथ कुछ ग्रंथियाँ ऐसी होती हैं जो कि योनि के मार्ग में उपस्थित होती हैं, और अगर उनसे भी अधिक स्त्रावण हो रहा है तो बेसिकली इस तरह की कंडीशन देखी गई है। कुछ कंडीशंस में अगर महिलाएं अगर डायबिटीज़ से ग्रस्त हैं, तो मधुमेह से ग्रस्त हैं, तो मधुमेह से ग्रस्त होने पर उनकी रोग प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर हो जाती है, और रोग प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर होने पर इस तरह के कैंडिडा के इन्फेक्शंस हो गए, ये फंगल इन्फेक्शंस हो गए, वो ज़्यादातर बढ़े हुए देखे गए हैं। साथ ही साथ बेसिकली वेजाइनल हेल्थ से जुड़ी समस्याओं के कारण भी इस तरह की ल्यूकोरिया की कंडीशंस देखी गई हैं। और अगर कई बार ये भी देखा गया है कि अगर मूत्र मार्ग में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, किसी तरह का यूरिनरी जो मूत्र मार्ग का संक्रमण है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, उन कंडीशंस में भी ल्यूकोरिया के होने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। सो बेसिकली इसके कारणों को हम लोग सिंपल मान सकते हैं कि डायबिटीज़ की कंडीशन में रोग प्रतिरक्षा प्रणाली कम है, प्रेगनेंसी में हो गया, किसी तरह की सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेज़ हो गई, जैसे कि क्लेमाइडिया और गोनोरिया हो गई। साथ ही साथ खून की कमी हो जाना, जिसको अनीमिया कहते हैं, अत्यधिक उपवास करना, अपनी क्षमता से अधिक काम करना, या बहुत अधिक तनाव रहना, तेज़ मसालेदार तीखे चीज़ खाना, या तली भुनी चीज़ों का ज़्यादा सेवन करना, रोगग्रस्त पुरुष से अगर संबंध बनाना, और गुड बैक्टीरिया की कमी होना, ये इसके इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण कारण देखे गए हैं। अगर इसके ट्रीटमेंट की बात की जाए, सो बेसिकली अगर इसको समझा जाए कि ये किस कारण से हो रहा है, तो बेसिकली जब महिला अपने रिप्रोडक्टिव जो अपनी प्रजनन काल में होती हैं, सो बेसिकली उनके रक्त से ईस्ट्रोजन नामक हार्मोन स्रावित होता है, और बेसिकली उच्च मात्रा में अगर रक्त में ईस्ट्रोजन मौजूद होता है, तो उस कंडीशन से भी ये ल्यूकोरिया की दिक्कत उत्पन्न हो जाती है। सो ईस्ट्रोजन की मात्रा को ही इसका आंतरिक कारण बताया गया है कि रक्त में प्रजनन काल में अगर ईस्ट्रोजन की मात्रा बहुत अधिक है, तो जैसे कि प्रेगनेंसी में भी ल्यूकोरिया की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि ईस्ट्रोजन हार्मोन रक्त में बढ़ जाता है। तो इस ईस्ट्रोजन हार्मोन को बेसिक इसका कारण माना गया है। और अगर इसके ट्रीटमेंट की बात की जाए, तो अगर ये ल्यूकोरिया जो सफ़ेद पानी है किसी पीले रंग का या किसी हरे रंग का दिखाई दे रहा है, तो अंदर कोई किसी तरह का और बैक्टीरिया, फंजाई या किसी और चीज़ का इन्फेक्शन मौजूद है। सो बेसिकली इसका ट्रीटमेंट करने के लिए डॉक्टर्स जो हैं, जिस बैक्टीरिया के कारण अगर इस तरह का इन्फेक्शन हुआ है, उस बैक्टीरिया की ट्रीटमेंट की औषधियाँ, उस बैक्टीरिया की ट्रीटमेंट की दवाएँ लिखते हैं, और उन दवाओं से इसका समय रहते इलाज करवा लेना चाहिए। क्योंकि आगे चल कर के अगर ये इन्फेक्शन फैल गया, तो तरह तरह के जो प्रजनन तंत्र में गर्भाशय का विकार हो गया, गर्भाशय का किसी तरह की बीमारी हो गई, या अंडाणु बन रहे हैं, या अंडाशय है उससे अंडोत्सर्जन में किसी तरह की परेशानी, तो पूरी तरह से पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। और साथ ही साथ जो महिलाएं जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही हैं, जो गर्भ निरोधक गोलियां ले रही हैं, उसमें भी ईस्ट्रोजन की मात्रा बहुत अधिक होती है। सो बेसिकली डॉक्टर्स उन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को, गर्भ निरोधक गोलियों को भी लेने को मना कर देते हैं, क्योंकि उसकी वजह से इस सफ़ेद पानी आने की समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है। सो दर्शकों, ये मेरा एक छोटा सा डिस्कशन था, जहाँ मैंने सरल हिंदी